Ladies and gentlemen, please welcome international gospel artist and pastor Anil Khan. यीशु मसीह की जय। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, यीशु से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इस जिंदगी में सीखी है, मैं आज आपसे कुछ बांटना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं, टू शेयर समथिंग वेरी प्रेशियस, समथिंग दैट हैज चेंज माय लाइफ। जिस बात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, जिसने मुझे एक दिशा दी। और जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। जब हमारा जीवन बदलता है तो कुछ हो जाता है। हम सब जानते हैं कि एक खुदा है। खुदा बहुत सारे नहीं है, एक परमेश्वर है। और जिस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, सब एक बार ताली बजा के बताएं कि खुदा एक है। क्योंकि खुदा एक है, इसलिए कुछ ऐसी चीज है जो हम सब में बराबर है। दुनिया में बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। किसी को खूबसूरती ज्यादा मिली, किसी को खूबसूरती कम मिली, किसी को रंग जरा ज्यादा गोरा मिला, किसी को कम मिला, किसी की ऊंचाई ज्यादा है, किसी की ऊंचाई कम है, किसी के पास गाने का टैलेंट है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कोई अमीर है, कोई गरीब है। लेकिन एक चीज सबके पास बराबर है, सबके पास खुदा बराबर है। और हम सबके पास वो एक सच्चाई जो खुदा है, जो मार्ग है, वो सत्य है। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो मैं कोई एक रिलीजियस टीचर या किसी एक ओहदे के तहत बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं जो बात कर रहा हूं वो एक सच्चाई है। और सच्चाई सबके लिए कॉमन है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो। क्योंकि खुदा किसी धर्म का मोहताज नहीं है। परमेश्वर किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। धर्म नहीं, बल्कि वो जिंदगी से ताल्लुक रखता है। खुदा जिंदगी देने आया है। वो इस धरती में एक नया मजहब पैदा करने नहीं आया। और यही मेरी जिंदगी की एक जर्नी, एक यात्रा जो है, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस जर्नी ऑफ माय लाइफ। और एक पड़ाव के बाद पड़ाव जो आते गए, और एक एक माइलस्टोन के बाद जब जिंदगी हम देखते हैं तो हम कभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम देखते हैं खुदा ने एक बहुत बड़ा काम हमारी जिंदगी में किया है। अगर आप भी इस समय अपनी आंखें बंद करके देखेंगे तो आप अपनी अगर महसूस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी उम्र मायने नहीं रखती है। वी आर इटर्नल बीइंग्स। चाहे हम 50 साल के हों या 55 साल के या 100 साल के या 10 साल के, जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारी उम्र नहीं रहती। हमारी उम्र सिर्फ शरीर में है, लेकिन हमारी आत्मा की कोई उम्र नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। मैं एक बड़े ही रिलीजियस परिवार में, मेरी एक हिंदू परिवार में, आर्य समाजी परिवार में,
और हमारे घर के अंदर बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ चलती थी। मेरी माता जी जो परमेश्वर के पास हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, उन्होंने हमें बहुत ही रिलीजियस एटमॉस्फेयर, और उनकी इच्छा थी कि मेरे बच्चे परमेश्वर से प्यार करें, और उन्होंने हमें हर तरह का ज्ञान दिया। वो मुझे लेके जाती थी और मुझे गीता का पूरा मुझे अध्ययन कराया। मैंने पूरी गीता को याद किया। लेकिन मैं एक बड़ा शरारती बच्चा था, मैं आज भी थोड़ा शरारती हूँ, लेकिन पहले कुछ और तरह से शरारती था मैं। मुझे गीता की क्लासेस में लेके जाते थे और मैं वहाँ मटके तोड़ देता था। मैं वहाँ जाता था तो वहाँ पे सारे पॉट्स टूट जाते थे, वहाँ पे सब हिल जाता था। और एक बाबा जी हैं जो बड़े फेमस उसके टीचर रहे, तो मैं उन बाबा जी के पास भी जाता था, जिनका बैंगलोर में बहुत बड़ा उनका हेड क्वार्टर्स थे, पुट्टापर्थी में हेड क्वार्टर्स थे। तो मेरी माता जी उनको बहुत फॉलो करती थी और वो मुझे वहाँ पर लेके जाती थी। और मेरे अंदर उस समय आपको मैं कह सकता हूँ कि उस समय मेरे ऊपर रिलीजन फोर्स किया जा रहा था। मुझे सिखाया जा रहा था कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा आपको करना चाहिए। सारे मंत्रों को मुझे याद कराया जाता था कि ये मंत्र हैं, ये सब चीजें हैं, ये तुम्हारा धर्म है। उस समय टीचिंग थी कि ये तुम्हारा धर्म है, और मुझे एक धर्म सिखाया जा रहा था, मुझे एक मजहब सिखाया जा रहा था, और मैं उस समय मजहब में इंटरेस्टेड नहीं था। और फिर जब मैं उन बाबा जी से मिलता था तो मुझे मौका मिला जो किसी को नहीं मिलता था, कि मैं एक बार दो बार बाबा जी के साथ रहा मैं। तो मैंने देखा कि लोग इनको परमेश्वर कहते हैं, तो मैं अपने मन में सोचता था कि क्या ये खुदा है। तो मेरे जीवन का सबसे पहला सवाल था कि खुदा कैसा दिखता है। हाउ डज गॉड लुक लाइक, इज ही गॉड? बिकॉज पीपल वर्शिप हिम एज गॉड, एंड आई वाज वॉन्डरिंग, इज ही गॉड? डज गॉड लुक लाइक दिस? और फिर एक बार की बात है कि उस समय न्यूज़पेपर्स में बहुत बड़ी खबर आई कि कुछ उनके स्कूल के उनकी संस्था के बच्चों ने उनके ऊपर अटैक किया बंदूकों के साथ, और उनकी तस्वीर आई कि वो अपने आप को बचा के भाग रहे हैं वहां से। मेरे मन में प्रश्न आया, क्या परमेश्वर ऐसे अपनी जान बचा के भागेगा? तो मेरे मन का वो जो सवाल था वो मेरे जहन में बैठ गया, और फिर मैं अपने मन में सोचने लगा, अगर ये परमेश्वर नहीं है तो फिर परमेश्वर कौन है? अगर ये खुदा नहीं है तो खुदा कौन है? और फिर मेरी जो यात्रा थी वो इस तरफ बढ़ती गई। फिर मेरे मन में इस बात की प्यास और ज्यादा जागने लगी कि खुदा कौन है? हु इज गॉड? परमेश्वर कैसा दिखता है? परमेश्वर कौन है? क्या मैं उससे मिल सकता हूं? मैंने अभी गीत गाया, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। और आप जानते हैं खुदा से प्यार करना इंसान की फितरत है, क्योंकि हम उसी ही की छवि में बनाए गए हैं। तो हमारे अंदर एक प्यास है और एक प्यासी जगह है जिसको सिर्फ और सिर्फ खुदा भर सकता है। इंसान बहुत कोशिश करता है उसको धन से, दौलत से, शोहरत से, नाम से, कला से, पेंटिंग से, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में, बहुत सारी ऐसी बाहरी चीज़ें हैं, सुपरफिशियल बातें हैं जिससे हम उन चीज़ों को भरना चाहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं। बहुत जब हम संगीत सुनते हैं, जब बांसुरी को सुनते हैं तो हमें कुछ छूता है अंदर, हमें लगता है कि शायद यही मेरी आत्मा को फुलफिल कर सकता है। लेकिन कुछ भी हमें वो तृप्ति नहीं दे सकता जो परमेश्वर दे सकता है। लेकिन मेरी जो प्यास थी ये बढ़ती जा रही थी कि खुदा कौन है। मुझे नहीं मालूम कि क्या ये सवाल, ये प्रश्न आपके मन में कभी उठता है कि नहीं, परमेश्वर कौन है? जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, क्या आप ये अपने आप से सवाल पूछना चाहेंगे कि परमेश्वर कौन है, खुदा कौन है? क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका खुदा के साथ रिश्ता क्या है? आप क्या ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में? आपकी तलाश क्या है? जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ 1986 में, मुझे कुछ अनमोल चीज मिली जिसको दुनिया में पत्नी कहते हैं। और 1986 में हमारी शादी हुई। मैं और रीना हम दिल्ली में मिले, हम एक संगीत के स्कूल में मिले। वहाँ पर वो भी म्यूज़िक सीखती थी, मैं भी वहाँ पर म्यूज़िक सीखने गया। मैं जब उस स्कूल में पहुँचा तो वहाँ पर वो तानपुरा बजा के गीत गा रही थी, और उनका तानपुरा और गीत सुन के मैंने कहा इसी से शादी करूँगा। मैंने निर्णय ले लिया और मैंने कहा मैं इसी का पति बन के रहूँगा सारे जीवन। जब हम कुछ ढूंढते हैं तो वो हमें मिल जाता है।
उस दिन वो उस स्कूल से निकल के गई और मैं उसके पीछे 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 अपने गुरुजी की गाड़ी लेके, स्कूटर लेके उनके पीछे पीछे चला गया। और उस दिन वो मुझे मिली और आज तक मेरे साथ है। आज 30 साल हो गए हैं मुझको रीना को साथ हुए। 1986 was a beautiful year of my life. We got married and we moved to Singapore. और मैं अपने काम के सिलसिले में, अपने संगीत के सिलसिले में वहाँ पर मैंने जॉब करना शुरू किया। और जब मैं और बड़ा होने लगा, जब मेरे अंदर ये प्यास बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस समय परस्यूट होता है प्लेजर का, आप एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ। देयर इज अ लाइफ, यू वांट टू पार्टी अराउंड, यू वांट टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल। उस समय जो दुनिया हमें सिखाती है, दो इन्फ्लुएंसेस हैं। एक दुनिया का इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़बरदस्त है। आप सब जानते हैं, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं, दुनिया हमें जो सिखाती है वो हमारे जहन के अंदर एक बहुत बड़ी तस्वीर बन के रहती है, वो बहुत इम्पैक्टफुल हमारे मनों में इम्पैक्ट करता है। तो मेरे जीवन का भी यही परस्यूट था, प्लेजर, पैसा कमाओ और ऐश करो, खूब पैसा कमाना है, एंजॉय करना है और अपने जीवन को जितना हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने शरीर के साथ जितनी खुशियां हम बटोर सकते हैं उतनी खुशियां हम बटोरते जाएं। और मैं जानता हूं कि आप सब लोग इस जर्नी को समझ रहे हैं, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा में एक प्यास, मैं एक गीत आपके सामने गाना चाहूंगा कि जीवन की खोज में निकला रे यीशु पाया। मेरे साथ गा सकते हैं? यीशु पाया, बोलिए जरा। यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ साथी रे, बंधु रे, ओ साथी रे, बंधु रे, ओ जीवन की खोज में निकला रे। इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतान है डाला डेरा। सबके मन को उसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा। हाँ, निकला छुटकारे की खोज में यीशु पाया। यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये मेरी प्रार्थना थी, असत्य से सत्य में ले चल मुझे प्रभु। लॉर्ड लीड मी फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट एंड फ्रॉम डेथ टू इटर्नल लाइट। ऋषियों मुनियों की प्रार्थना, हे परमेश्वर मुझे सत्य चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। मेरी भी यही प्रार्थना थी और ये हम सबकी प्रार्थना नहीं, ये सबकी जरूरत है। ये प्रेयर, जब भूख लगती है तो ये जरूरत है। हम रोटी मांगते हैं, हमें जब रोटी मिलती है तो हमें तृप्ति मिलती है। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। मैं नहीं जानता था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन सिंगापुर में मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। और मुझे लगा शायद वो प्लान मेरे बिजनेस के लिए, मुझे लगा शायद वो कोई प्लान मेरे किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए है, शायद वो मुझे बॉलीवुड में कुछ बड़ा सिंगर बनाना चाहता है, शायद वो प्लान मेरी प्लेजर्स के लिए, शायद वो प्लान एक बंगला होगा, शायद वो एक कोई आइलैंड होगा जो मेरा आइलैंड हो जाएगा।
शायद वो प्लान मेरे लिए फ्लीट ऑफ कार्स होगा, पता नहीं हुआ। मुझे लगता था क्योंकि मैं एक इंसान कोशिश कर रहा था खुदा को छूने की, और मुझे सिखाया गया था कि खुदा को प्लीज करना असंभव है। मैं एक धार्मिक किताब पढ़ रहा था, एक रिलीजियस बुक जो मुझे बाबा जी के आश्रम से मिली थी, और उसमें लिखा था कि परमेश्वर को पाना इतना मुश्किल है कि अगर आप समंदर किनारे बैठ जाएं और एक पत्ते से उसकी एक एक बूंद को उठाकर दूसरी तरफ रखें, जिस दिन समंदर का सारा पानी इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, आपको मोक्ष मिलेगा। यानी कि असंभव, इम्पॉसिबल। वी वर डीलिंग विद अ हार्ड टू प्लीज गॉड। एक ऐसी सीख जो मुझे दी गई थी कि खुदा को खुश करना असंभव है, नामुमकिन है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। यही मेरी व्यथा थी, यही मेरी पुकार थी। मैं रोता था, मैं बिस्तर के किनारे बैठ के अपने आंसू बहाता था। रात और दिन आंसू बहते, दुनिया वाले ये कहते है कौन, कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है, होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। कभी ऐसा होगा कि आप जीवन के किसी क्षण में जब खाली बैठे, जब आपका मन सिर्फ खुदा मांगता है, when nothing else will do, जब आपने दुनिया के रिश्तों को आजमा लिया हो, जब आपके पास सारी दौलत आपके सामने पड़ी है, जब दुनिया की सारी खुशियां आपके आसपास बिखरी हों, लेकिन फिर भी आपका मन एक ऐसी शांति मांगता हो, तो वो शांति मैं आपको बताना चाहता हूं कहां से मिलती है। मेरे पास सब कुछ था। मैं इसलिए नहीं खुदा के पास आया कि मैं बीमार था या मैं परेशान था या मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, नहीं। मेरे शरीर को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मेरी आत्मा में एक बीमारी थी। मेरी आत्मा में एक भूख थी, मेरी आत्मा में एक प्यास थी। और कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, मैं उस समय वचन को नहीं जानता था, मैं तो सिर्फ भूखा था, सिर्फ भूखा था। मैं रोटी मांगता था। एक चर्च इंडोनेशिया में, उसने मुझे बुलाया और कहा कि आप आइए और हमारे चर्च को म्यूजिक सिखाइए। मैं म्यूजिक सिखाने गया। शायद वो मेरे जीवन का बहुत सुंदर समय रहा होगा, क्योंकि जो हम ढूंढते हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। दरिया, नदी, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेती है, ऐसे ही एक भूखा रोटी ढूंढ लेता है, और जो खुदा से मोहब्बत करता है वो खुदा को ढूंढ लेता है। आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या पैसा ढूंढ रहे हैं?
क्या आप दुनिया ढूंढ रहे हैं? क्या आप अपनी शरीर को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप इस जीवन में? मेरी तलाश खुदा थी। आई वॉज सर्चिंग फॉर अ ट्रू एंड अ लिविंग गॉड। मुझे उसके चेहरे को देखना था। मैंने एक बार रीना से कहा, मैं सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पे जाना चाहता हूं। कहती, क्या हो, आपके पास सब कुछ है, आप क्यों परेशान रहते हो? मैंने कहा, मुझे खुदा को जानना है, क्योंकि मेरी प्यास खुदा की थी, मेरी भूख खुदा की थी। मुझे धर्म नहीं चाहिए थे। मैंने हर तरह का यज्ञ, मैंने हर तरह के रिचुअल्स करके देख लिए थे, लेकिन मुझे उनमें तसल्ली नहीं मिली थी। मैं जिस भी परमेश्वर के आदमी के, जिस भी मैं सो कॉल गॉड मैन के पास जाता, तो वो मुझे कहता था कि मेरे पास आओगे तुम्हें और पैसा मिलेगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और ब्लेसिंग दूंगा। लेकिन मुझे उन चीज़ों की तलाश नहीं थी। मेरी रूह जिंदा खुदा को चाहती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2000 मिलेनियम जब स्टार्ट हुआ नया, उस समय 2000 में आई मूव्ड फ्रॉम सिंगापुर, फ्रॉम इंडोनेशिया टू मुंबई। ये भी खुदा की तरफ से हुआ था। और जब हम मुंबई पहुंचे तो वहां पर मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय शुरू हुआ। और मैं मुंबई के अंधेरी वेस्ट में, जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर एक दिन मैं अपने कमरे में, जब रीना सो चुकी थी, मैं रोज की तरह अपने आंसू बहा रहा था और मैं कह रहा था, खुदा मुझे तेरी तलाश है, लॉर्ड आई वांट टू सी यू। प्रभु मुझे आपसे मिलना है। परमेश्वर आप जो भी हैं, मुझे किसी नाम से, मुझे किसी धर्म से लेना देना नहीं है। अगर वो किसी भी रूप में मेरे सामने आए और मुझसे बात करे, मैं उस प्रभु को जानना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि क्या आपने कभी ऐसे खुदा को बुलाया है कि नहीं। मुझे नहीं मालूम कि क्या आपके अंदर ये ऐसी भूख कभी जागी है कि नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आप अपनी नौकरी से खुश हैं और इस नौकरी के अंदर तरक्की पाना चाहते हैं, सिर्फ इतनी आपकी तलाश है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी तलाश सिर्फ अपने करियर में और ज़्यादा सक्सेसफुल होने की है, या सिर्फ एक बड़ा आदमी बनने की तलाश है। मेरी भूख खुदा के साथ एक होने की थी। मुझे लगता था कि एक ऐसा दिन होगा कि जब मैं और मेरा परमेश्वर हम एक हो जाएंगे। और उस दिन मैं रोता रहा और मैं प्रभु को पुकारता रहा। मेरी पत्नी बेखबर सो रही थी, उसको मेरी इस प्यास के बारे में कुछ खबर नहीं थी। और मैं अपना तकिया भिगो रहा था अपने आंसुओं से। और उसी समय एक आवाज मेरे कानों में आई, उसके कहते, उठ, कि जिस रोटी की तुझे भूख है वो रोटी मेरे पास है। और उस आवाज ने मुझे कहा कि बाइबल उठाओ। बाइबल क्यों? बाइबल तो अंग्रेजों का धर्म है। मैं तो एक हिंदू हूं, मैं तो हिंदुस्तान का हूं, मैं बाइबल क्यों उठाऊं? ये तो ब्रिटिशर्स लाए इंडिया में, ये मेरे लिए नहीं है। ये तो शायद कहीं विदेशों का या किसी और मुल्क का मजहब है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन खुदा की आवाज, परमेश्वर की आवाज कहती, बाइबल उठा। और मैंने बाइबल उठाई और मैं बाइबल उठा के अपने उस तकिए पे लाके उसको मैं खोल के बैठ गया। और मेरे मन में एक ही प्रार्थना है, असतोमा सद्गमया तामसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। और परमेश्वर की आवाज मुझे कहती इसको कि इस बाइबल को खोल। और मैं उसके पन्ने पलटता जा रहा हूं और मैं कहता हूं, प्रभु आज मुझे उत्तर चाहिए। और मेरी उंगलियां जैसे पवित्र आत्मा के कब्जे में थी, और मेरे हाथ पलटते गए और यूहन्ना की किताब पर जाके वो हाथ रुके और परमेश्वर का वचन मेरे लिए वहां से उजागर हुआ। जैसे उस पुस्तक में से कुछ निकल के आया और वहां पर लिखा था, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। जो प्रश्न था उसका हूबहू उत्तर उस पुस्तक में था। जो मैं मांग रहा था वो वहां था। मैंने कहा नहीं, अभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। बाइबल में मेरी मुक्ति नहीं है, बाइबल नो। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग
जानेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे क्या जरूरत है बाइबल की? मेरे पास इतना सब कुछ है, इतना ज्ञान है, मुझे बाइबल की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन मेरे सामने और बड़ा होता जा रहा है। इब्तिदा में कलाम था और वो खुदा के पास था। ये कलाम खुद खुदा ही था, पहले से उसके साथ था। इब्तिदा में कलाम था। कलाम यानी यीशु मसीह, यीशु मसीह यानी वचन। मैंने कहा जीसस, अगर आप हो, अगर आप ये मुझसे कह रहे हैं कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ, तो आप मुझसे आगे बात करें और मुझे बताएं, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। भाई और बहनों, जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, ये मेरे साथ हुआ है। ये मेरे जीवन की व्यक्तिगत गवाही है, मेरी पर्सनल टेस्टिमनी। उस रात जब मैंने अपने आंसुओं में प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अगर आप परमेश्वर हैं, इफ यू आर द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, आप मुझसे आकर इसी समय बात करें। और मैं आपको 1 मिनट देता हूं। और मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं रोने लगा। और मुझे लग रहा था कि जैसे कि कुछ होने वाला है। मैं उस समय सबसे ज्यादा थक गया। मुझे एक कहानी याद है एक व्यक्ति की जो समंदर में डूबने वाला था और समंदर के बीचों बीच फंस गया था। लेकिन जब वो किनारे पर पहुंचने लगा तो किनारे पे पहुंचने से पहले वो सबसे ज्यादा थक गया। उसको लगा शायद वो उस 2 फुट पानी में डूब जाएगा। मैं उस समय मुक्ति के बहुत करीब था। प्यारे भाई और बहनों, उस समय मैंने जब कहा यीशु मसीह, इफ यू आर द लॉर्ड स्पीक टू मी, और यीशु मसीह की आवाज उस समय मेरे कमरे में जैसे मेरे कानों के पीछे से आई और जीसस ने कहा, अनिल, तेरी यात्रा यहां पर समाप्त हुई। तू जिसको ढूंढ रहा था वो सत्य मैं हूं, और तेरी मुक्ति आज तुझे मैं अनुग्रह के रूप में देता हूं। मेरे शरीर के अंदर आग लग गई थी। मेरे ऊपर जैसे किसी ने हजारों टन पानी डाल दिया था। ऐसे लगा था जैसे मेरे अंदर से एक पंछी है जो उड़ के निकल पड़ा। मुझे ऐसे लगा जैसे पिंजरे टूट गए, जंजीरें टूट गई, और मुझे उस दिन मुक्ति मिल गई और मैं आजाद हो गया। मेरी सर्च पूरी हो गई, मेरी खोज समाप्त हुई, मैं मंजिल पे पहुंच गया। लेकिन कुछ और बाकी था। मेरी पत्नी, जब मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया, 1 साल हमारे जीवन में जैसे तूफान आ गया। लेकिन इसके पहले मैं गीत आपको सुनाना चाहता हूं। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया। उस चरागाह से हम सब हैं, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान कर। बोलो इबादत करो उसकी, मिलके बोलिए इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। मैंने अपनी पत्नी से कहा,
कि तुम मुझे अगर कोई मार्ग हो तो बता दो, कोई रास्ता तुम्हारे पास हो तो मुझे बता दो। वो बहुत रेजिस्ट करती थी क्रिश्चियन। मैंने उसको कहा इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ क्रिश्चियन, इट्स अबाउट हैविंग अ रिलेशनशिप विद गॉड। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर कोई इंसान मौत के करीब खड़ा हो, उसको कोई बचाने वाला आ जाए, तो वहां धर्म नहीं देखा जाता, वहां बचाने वाले का हाथ मायने रखता है। और मुझे दलदल से और मृत्यु से निकालने वाला यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह हम सबको जीवन देता है। अगर आप समझते हैं कि यीशु मसीह क्रिश्चियंस के लिए, तो ये सबसे बड़ी भूल है। अगर आप समझते हैं कि ये धर्म है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। यीशु मसीह खुदा है। इस पूरी दुनिया का इतिहास 2 भागों में बढ़ चुका है, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। इतिहास गवाह है कि आफ्टर क्राइस्ट केम ऑन दिस अर्थ, इस दुनिया में परमेश्वर का अनुग्रह आया। हालेलुया। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूंगा कि किसी इंसान की बात मत सुनना, मेरी भी बात मत सुनना, किसी चर्च की बात मत सुनना, लेकिन अगर यीशु मसीह आपसे बात करना चाहे तो उसकी बात जरूर सुनना। अगर आपकी खोज परमेश्वर है, खुदा है, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि आप यीशु मसीह को एक बार बुला के देखें अपने दिल में। बहुत सारी गवाहियां हैं, द वॉइस एशिया के ऊपर हम बहुत सारी गवाहियां सुनते हैं। हमारे प्यारे भाई ब्रदर डैनी और उनकी पूरी टीम और पूरा जो ये खुदा ने जो घराना खड़ा किया है, द वॉइस एशिया का, सीवीसी का, और इस पूरे परिवार को खड़ा किया है। ये कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोई बिजनेस नहीं है। मैं जानता हूं कि ये खुदा का काम है, और यहां पर जो हो रहा है वो खुदा के नाम की मनादी की जा रही है। कोई धर्म नहीं फैलाया जा रहा। आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि मेरी बारिश तेरी बारिश से अच्छी है। बारिश एक है क्योंकि बादल एक है, क्योंकि उसके अंदर से बरसने वाला पानी एक है, इसलिए खुदा भी एक है। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगा, आप फ़ोन करें। अगर आप जानना चाहते हैं और खुदा के बारे में, आप इन नंबर्स पे फ़ोन करें। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं। आप ईमेल्स करें, आप पत्र लिखें, आप हमसे बात करें। वॉइस एशिया के जो सदस्य हैं आपसे बात करेंगे, वो आपको बताएंगे। मैं ये जानता हूँ कि खुदा बहुत बड़े काम आपके जीवन में करना चाहता है। खुदा बहुत बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है, लेकिन उसके लिए खुदा का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मेरी ज़िंदगी यीशु मसीह ने बदली, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी भी यीशु मसीह बदलेगा। अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप मुझसे पूछें ज़रूर, प्लीज़। Dear brother, I just wanted to ask you, because you've traveled a lot, and what's the most memorable moment or funniest moment you've ever experienced? Around the world? Yes. Okay, okay. मैं ये कह सकता हूँ कि I have traveled in almost 30 plus countries around the world. There have been many funny moments, there have been many joyful moments, but I'm telling you, I was in Fiji Islands, and I always remember that. And the Fiji Hindi is a very different kind of Hindi, and when they speak Hindi, they think in English and they speak in Hindi. Our Fiji brothers and sisters. तो मैं किसी घर में खाना खा रहा था, तो उन्होंने कहा कि खाइए खाइए ब्रदर, शर्म तो है नहीं आपको। तो मैंने कहा मुझे शर्म नहीं, क्या मैं बहुत खाना खा रहा हूं। तो उन्होंने फटाफट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ब्रदर प्लीज हैव डोंट बी शाय। तो ये एक बहुत ही फनी बात हुई मेरे जीवन में, तो प्रेज गॉड फॉर दैट। हाँ जी। Okay, good evening. My question to you is, if you became Prime Minister of India, what is the very first thing you would do? If I am the Prime Minister of India, the first thing, when I get the microphone and I get on the Lal Killa to give my first sermon or the first भाषण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, you know what I want to do? I want to pray for the whole nation. I want to tell, when the whole nation is hooked on to the television, I want to tell them, let us pray, because
We never pray as a nation, and that's my desire that as a nation, एक बार हम सब खड़े होके हाथ उठा के सारा इंडिया, अगर हम दुआ करेंगे, इंडिया बदल जाएगा। इंडिया में लोकपाल बिल लाना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि लोकपाल बिल नहीं, इंडिया को बाइबल चाहिए। और अगर हम खुदा का कलाम, भ्रष्टाचार और जितनी भी तरह की करप्शन इंडिया में हो रही है, उसका इलाज सिर्फ यीशु मसीह के पास है। And that's the first thing that I would want to do in India. Pray for the nation. Pray with the nation. जेम्स की ब्रदर, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता तो आप उस पैसे से क्या करते हैं? यीशु मसीह एक धनी व्यक्ति से मिले और उसने उनसे कहा कि धनी व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ बेच के मेरे पास आ जा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मेरे को पैसा मिले, मेरे पास रखने की जगह नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन यीशु मसीह से भर गया है। और अगर वो पैसा मेरे पास हो तो मैं उसके काम में लगा दूंगा और उसकी मनादी उस पैसे से करूंगा। Vicky, जय मसीह की। would you ever consider leaving your current lifestyle and going into Bollywood? I am in the Bollywood in the sense that मेरा स्टूडियो बॉलीवुड में है, और आज से 12 साल पहले मैं बॉम्बे इसी काम के लिए गया था, और मेरा टाइम्स म्यूजिक के साथ एक एल्बम, और मैंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम करना शुरू कर दिया था। एक इनफैक्ट आई वांट टू टेल यू, जब मैं कभी कभी गाता था, और मैं अभी जब भी गाता हूं तो कई लोग मुझे पूछते हैं, यू आर सच अ गुड सिंगर, व्हाट आर यू डूइंग इन द चर्च। लोगों का सबसे पहला सवाल होता है कि आप खुदा के लिए क्यों कर रहे हैं, आपको तो शाहरुख खान के लिए गाना चाहिए। क्योंकि हर इंसान जो खुदा को नहीं जानता, उसके लिए सबसे बड़ा सपना बॉलीवुड है। लेकिन मैं गीत गाता हूं, जिसको सच्चा सुख मिल जाए, वो झूठे की ओर न जाए। जग कैसे गोरख धन दे, अंधों को हाके हैं अंधे, अंधों को हाके हैं अंधे। बोल यीशु मसीह की। जब हम सच्चे खुदा को जानते हैं तो हमें मालूम है कि हमारा काम क्या है। मेरा काम और हम सब जो मसीह को जानते हैं, हमारा एक ही काम है कि यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताएं। तो जिस दिन मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, मुझे पता था कि अब मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर बॉलीवुड के लिए नहीं, मेरा शरीर हॉलीवुड के लिए है, उस पवित्र वुड के लिए। Brother Nilkant, what's the most important thing that you've learnt in life? खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। मेरे साथ बोलिए, खुदा से प्यार करो, प्यार करो। सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभु से प्यार करें और एक दूसरे से प्यार करें। यीशु मसीह से भी किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, उसने कहा खुदा से प्यार करो और एक दूसरे से प्यार करो। Brother Nilkant, how do you manage to balance your ministry and your family life? Some people say they have an apostolic calling upon their lives. Some people say they have a evangelistic calling upon their lives. But when their wife is calling, they don't have time to answer. मैं ये समझता हूं कि खुदा ने सबसे पहले घर बनाया और प्रभु की इच्छा है, क्योंकि इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 shall become 1। जब हम एक हैं तो ये बैलेंस अपने आप ही हो गया। जब हम एक हैं तो हम दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने परिवार को और अपने घर वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, मिलकर प्रार्थना करें
और मिलके एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम अपने ज़िंदगी मैं अपनी मिनिस्ट्री में इतना बिजी हो जाऊं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं मैं भूल जाऊं। बहुत बड़ी गलती कई बार खुदा के लोग हम करते हैं, क्योंकि खुशखबरी देने के लिए हमें पहले खुश होना ज़रूरी है। हम खुश नहीं हैं और खुशखबरी दे रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये बैलेंस है। और कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो? अगर प्रश्न नहीं है तो एक सुंदर गीत गाएंगे। तो गा लो ये सुना बन जाएंगे काम, तो गा लो ये सुना बन जाएंगे काम। सब मिलके बोलो गा लो ये सुना, तो गा लो ये सुन बन जाएंगे काम। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, कमजोर दिल की ताकत है ये, बोलो कमजोर दिल की बेआस लोगों हिम्मत है यीशु। तो मेरे साथ बोलो, बोलो जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, प्रभु तेरी जय जयकार, राजा तेरी जय जयकार। बोलो जय 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 जय। तो गा लो यीशु नाम बन जाएंगे काम। गाइए जोर से, गा लो यीशु बन जाएंगे काम, बन जाएंगे काम, बन जाएंगे काम। तो बोल यीशु मसीह की, जोरदार ताली बजाने के लिए बजाएंगे। आए एक छोटी सी प्रार्थना हम मिलके करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और इस समय प्रभु हम आपके सामने सब इकट्ठा होकर खुदावंद एक परिवार बन के आपके सामने आते हैं। और मैं कहता हूं उन लोगों ने जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं चखा, मेरे पीछे बोले, प्यारे यीशु मसीह, आज मैं आपको अपने दिल में बुलाता हूं। जैसे आपने भाई अनिल से बात की, आप मुझसे भी बात करें। अगर आप ही मार्ग हैं और आप ही सत्य और जीवन हैं, तो आप मेरे दिल में भी आए। वो अनुभव जो आपने इस भाई को दिया, आप मुझे भी दें, और मैं आपको अपने दिल में बुलाता हूं। आप मेरे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता बन के, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और वही जिंदगी में आपसे मांगता हूं, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं उन सब भाइयों बहनों के लिए मांगता हूं जो पहली बार इस खुशखबरी को सुन रहे हैं, कि आप उनके दिलों में अपने वचन से एक ऐसा बदलाव लाएं कि खुदावंद वो जिस्मानी नहीं बल्कि आसमानी जीवन को पाएं, और आज ही वो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में एक नई जिंदगी पाएं। आमीन।